Welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is मांसपेशियों के गुण और कार्य, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स। मसल्स क्या होती हैं? हमारे शरीर में एक रेशे की तरह होती हैं जो हमारे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ती हैं। मांसपेशियां फाइबर तथा रेशों के समूह होती हैं जो संकुचित होकर गति प्रदान करती हैं तथा शरीर के किसी भी अवस्था में स्थिर रख सकती हैं। ये रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं जिसके कारण शरीर में गति होती है। मांसपेशियां गति प्रदान करने के अलावा शरीर को आकार प्रदान करने तथा नाजुक अंगों की रक्षा करने में भी कार्य करती हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जैसे अस्थि मांसपेशियां, सपाट मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। अस्थि मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है क्योंकि ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। शरीर में 600 से अधिक स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, जबकि सपाट मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है क्योंकि ये मांसपेशियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये मांसपेशियां हमारे रक्त पात्रों के दीवारों को खोखले तथा आंतरोगी अंगों जैसे मूत्राशय, आमाशय तथा श्वसन मार्गों में पाई जाती हैं। कार्डियक मांसपेशियां हृदय में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हृदय मांसपेशियां कहा जाता है। ये मांसपेशियां हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। ये मांसपेशी ऐच्छिक नहीं होती। मानव शरीर का कुल भार 45% भार मांसपेशियों के कारण ही होता है। मांसपेशियों में संकुचन में 3 अंतर संबंधी क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, केंद्रीय स्नायु संस्थान से उत्पन्न आवेग द्वारा मांसपेशी उद्दीपन होना, मांसपेशी तंतुओं के कुछ संरचनात्मक तत्वों का लघु रूप में पुनः व्यवस्थित होना, रासायनिक परिवर्तन जो संकुचन की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करता है। मांसपेशियों के गुण, मांसपेशियों की विशेषताएं या गुण निम्नलिखित हैं। उत्तेजनशीलता, मांसपेशियों की सक्रिय होने की योग्यता उत्तेजनशीलता कहलाती है, अर्थात उनकी संकोचन की योग्यता मांसपेशियों, नाड़ियों एवं हार्मोनों द्वारा उत्तेजित होती है, जिससे मांसपेशीय क्रियाओं में मदद मिलती है। मांसपेशियां जितनी अधिक उत्तेजित होंगी, गति उतनी तीव्र होगी और शक्ति व सहन क्षमता भी ज़्यादा होगी। मस्तिष्क द्वारा भेजे गए उद्दीपन की प्रतिक्रिया के रूप में मांसपेशियां उत्तेजित होती हैं। यदि मांसपेशियों में उत्तेजनशीलता गुण नहीं होता तो कोई भी क्रिया संभव ना हो पाती। किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजना अति आवश्यक है। उदाहरण के रूप में यदि हमें सुई चुभती है तो मांसपेशी उत्तेजित हो जाती है और हमें दर्द महसूस होता है। नंबर 2, संकोचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। उत्तेजना प्राप्ति के बाद मांसपेशी की तीव्र गति से सिकुड़ने तथा आकार में परिवर्तन की योग्यता को संकोचनशीलता कहते हैं। मांसपेशियों के इस गुण के कारण ही कोई भी क्रिया या गति संभव हो पाती है। उदाहरण के तौर पर आगे को झुकने के लिए पेट की मांसपेशियों को संकुचित होना पड़ता है। पुशअप लगाते समय बाजू की मांसपेशियों संकुचित होती हैं। प्रसार योग्यता, एक्सटेंशनबिलिटी, यह मांसपेशी के प्रसार की योग्यता होती है। संकुचित अवस्था में मांसपेशियों की लंबाई कम हो जाती है और प्रसार योग्यता संकुचनशील के विपरीत स्थिति होती है, अर्थात यह मांसपेशियों को खींचने की योग्यता होती है। जब मांसपेशियां स्थिर अवस्था में होती हैं तो उनकी लंबाई अधिक होती है। किसी मांसपेशी या मांसपेशी समूह पर बल लगाते हैं तो यह लंबाई बढ़ जाती है। यह मांसपेशियों के प्रसार के कारण ही संभव हो पाता है। लचीलापन, मांसपेशियों के खिंचाव के बाद मांसपेशियों की पुनः सामान्य स्थिति में आने की योग्यता को लचीलापन कहते हैं। यदि मांसपेशियों में लचीलेपन की कमी होती है तो यह खिंचाव के कारण सामान्य स्थिति में नहीं आएंगी, जिससे शरीर की गतिविधियों में बाधा आएगी। जब मांसपेशी या मांसपेशी समूह पर भार पड़ता है तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ जाती है। जब भार हटा दिया जाता है तो मांसपेशियों की पुनः वास्तविक लंबाई में आ जाती है। यह मांसपेशियों के लचीलेपन के कारण होता है। मांसपेशियों के कार्य, मांसपेशीय संस्थान के कार्य। मांसपेशीय संस्थान ठीक एक मशीन की तरह होता है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशियां। इसके साथ साथ शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों के रेशे 2 प्रकार के होते हैं, लाल रेशे या तंतु या श्वेत तंतु, जिन्हें क्रमशः धीमी गति से सिकुड़ने वाले तंतु या तीव्र गति से सिकुड़ने वाले तंतु भी कहा जाता है। इन तंतुओं के अलग अलग कार्य होते हैं। विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों व रेशों के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, मांसपेशी संकुचन प्राय 2 कार्य में से एक अवश्य करते हैं, या तो आसन बनाए रखते हैं या शरीर को गतिशील बनाते हैं। कुछ मांसपेशियां मानव की गति को बढ़ाने में सहायता करती हैं। बड़ी मांसपेशियां अस्थियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां का संबंध आंतरिक अंगों की गतियों से होता है, जैसे अमावस्या की आंतों की मांसपेशियां। कार्डियक मांसपेशियां हृदय
की पंपिंग की क्रिया करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां अस्थि संस्थान की गति के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। ये मांसपेशियां अपनी स्वयं की इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं। मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त संचारित करती हैं। आंतरिक अंगों जैसे पाचन तंत्र व आंतों के कार्यों में सहायता करती हैं। मांसपेशियों के संकुचन तथा प्रसारण द्वारा ही शरीर गतिशील बनता है। मांसपेशियां शरीर की अस्थियों के साथ मिलकर कार्य को और अधिक सुविधाजनक बनाती हैं। मांसपेशियां शरीर को आकार एवं संरचना प्रदान करती हैं। मांसपेशियां तरल पदार्थों की गति में मदद करती हैं। मांसपेशियां शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। तो इसी के साथ आज आपकी ये वीडियो मांसपेशियों के गुण तथा कार्य ये समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। आराम से पढ़ाई का वीडियो बना दे तुमने।